हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10 और 11 सुनेंगे। 10वें अध्याय में समुद्रपुत्र का ब्रह्मा जी द्वारा नामकरण है एवं 11वें अध्याय में जलंधर का देवताओं के साथ संग्राम में हराना है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम श्री गणेश जी को ध्यान में करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। इसके पश्चात हम श्री हरि विष्णु जी के श्री चरण में वंदन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तत्पश्चात हम अब पुष्प लेंगे और थोड़े से तिल अक्षत स्वरूप लेंगे। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर की ओर फेंक दिया था तो फिर क्या हुआ उसका। नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर में संगम पर जाकर एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगा। उसके रुदन से पृथ्वी कांप उठी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक के सभी देवी देवता बहरे होने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस रुदन को सुनकर वहां जा पहुंचे जहां वह बालक बैठा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देख तथा उनके वचन को सुनकर हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए समुद्र कहने लगे, हे ब्रह्मन, ये गंगा सागर के संगम पर यह बैठा मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगत गुरु, अब आप इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र जब ब्रह्मा जी से बात कर रहा था तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने लग गया और उसे हिलाने और खींचने लगा। उसके इस प्रकार खींचने से पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे अपनी दाढ़ी छुड़वाई और बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों में जल से पूर्ण भर दिया है, अतः इसका नाम जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव और असुरों में विख्यात होगा। अपनी तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसकी मृत्यु रुद्र के अतिरिक्त अन्य किसी और से नहीं होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं लीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर असुरों को के गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ली और अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने पुत्र जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता पाया तो वह उसके योग्य कन्या की खोज में लग गया। एक दिन कालनेमी ने जलंधर के साथ अपनी कन्या वृंदा का सहर्ष विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी सुंदर स्त्री पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपना राजकाज करने लगा। देवताओं से संग्राम में हारकर जो असुर पाताल लोग जा बसे थे वे सब जलंधर के राज्य के समय वहीं आकर रहने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय पूर्ण होता है। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अक्रूर शक्ति अर्जित कर अमरावती पर अधिकार लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे हुए राहु का सिर कटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्होंने 14 रत्नों को देवताओं द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी कहा। तब जलंधर ने अपने पिता की मंथन की बात सुनकर क्रोध में तमतमा उठा। उसने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है आप उसे सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, फिर उसमें से निकले 14 रत्नों को आपने ही क्यों ले लिया, उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं के बैरी शंखासुर का वेदों और एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी थी। अब तुम जाओ और समुद्र मथने की का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्य एवं शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंचा एवं नंदवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता तथा दानों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिगर, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं
के हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि में शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सभी देवताओं को अपने मंत्र के बल से जीवित किया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत्यु संजीवनी विद्या तो हर किसी के पास सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचार्य पर्वत से दिव्य औषधि मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणागिरी गए, परंतु वहां द्रोणागिरी पर्वत नहीं। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में ही नहीं आवेगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो शिव जी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दसों दिशाओं को चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखनाद करके अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। तत्पश्चात जलंधर सुम निशुंभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 11 अध्याय भी पूर्ण होता है। तत्पश्चात अब मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।